हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवरकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने मैकेनिक्स के कुछ बेसिक पार्ट कवर किए हैं, जिसमें मैंने आपको मैकेनिक्स का बेसिक बताया, कुछ बेसिक सम्स लिए। उसके बाद हमने एग्जाम क्वेश्चन लिए, जिसमें हमने फर्स्ट में जो 5 या फिर 6 सम लिए, उसमें हमने देखा रिजल्टेंट और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है, उसके मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालना होता है। देन हमने उसके बाद कुछ सम्स लिए, जिसमें हमने देखा कि भाई रिजल्टेंट अगर आपको गिवन है या फिर जीरो है तो आप अननोन फोर्स कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें हमने डिस्कवर की। उसके बाद हमने अब एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मूवमेंट। ओके, बिफोर दिस आप सबको काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे नहीं है तो आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उस पर पूरा फोकस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, देन इस टॉपिक पे आइए। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ना है तो मेरा नेरुल में, मुलुंड में, थाने में क्लास है, आप वहाँ पे भी आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे क्लासेस का एड्रेस दिया होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सॉल्व प्रैक्टिस सम दिए होंगे, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा जाइए, सॉल्व कीजिए। ये आप लोग के लिए लाइक यूट्यूब का कोर्स है। अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ लाइव क्लास में पढ़ना है फिजिकली ऑफलाइन मोड में, तो आप फिजिकली यहाँ पे आ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू। तो और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय कंटेंट इफ यू लाइक। ओके, बैक टू द टॉपिक। मूवमेंट। मूवमेंट के कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नया टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे नहीं है तो जाके देखो, उसके सिवा ये स्टार्ट मत करना, बिकॉज विदाउट दैट ये आपको नहीं समझेगा। चलो बैक टू द टॉपिक। मूवमेंट। मूवमेंट के कुछ रूल है। फर्स्ट रूल, मूवमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, किलो न्यूटन मीटर एंड सो ऑन, जो भी आपको होगा। सेकंड रूल, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन में कभी बोला नहीं होता कि मूवमेंट निकालो, तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो ये वर्डिंग आता है, लोकेट विथ रिस्पेक्ट टू, ऑपरेट विथ रिस्पेक्ट टू, रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू। इनमें से कोई अगर वर्डिंग आए, इसका मतलब वो मूवमेंट है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि भाई मूवमेंट कहाँ कहाँ पे लेना है, तो मूवमेंट जहां पे लेना है वहां पे मतलब बहुत सारी जगह होती है, तो मूवमेंट कहाँ पे लेना है? जहां पे सबसे ज्यादा अननोन हो, तो जहां पे सबसे ज्यादा अननोन है वहीं पे मूवमेंट लेंगे। नेक्स्ट है, मूवमेंट अगर हमने किसी एक पॉइंट पे लिया तो उस पॉइंट के सभी फोर्स जीरो होते हैं, इसका मतलब है। और यहाँ पे यूज फॉर वेरिएबल, मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल है, मुझे वेरिएबल को कम करना है, तो मैं मूवमेंट लूंगा और मेरा वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके ऊपर फिलहाल मैं जाऊँ, बिकॉज ये जो रूल्स है ना नीचे वाले 3, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 से वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर 1 में, तो हमारे लिए पहले 3 रूल ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है वेरिग्नोस थ्योरम। वेरिग्नोस थ्योरम में आपके 2 केसेस है। पहली केस एफ एक्स जीरो होगा, एफ वाई जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो या फिर दोनों जीरो है, तो सिर्फ आपको डी निकालना है। और दूसरी केस है दोनों नॉन जीरो हुए, तो आपको डी निकालना है, एक्स बार वाई बार में निकालना है। कीप इन माइंड, डी को मैंने मॉड डाला है, एक्स बार वाई बार को मॉड डाला नहीं, इसका मतलब एक्स बार वाई बार निगेटिव हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये हमें क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें एक स्पीयर दिया है, स्पीयर को 4 फोर्स दिए, स्पीयर का डायमीटर है, ये है डायमीटर। इन मैकेनिक्स हम लोग फाई को डायमीटर के तौर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमीटर हमें 1 मीटर दिया है, बोला है फाइंड रिजल्टेंट एंड रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये ओ है आपका ओरिजिन, इसके अकॉर्डिंग मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले मुझे आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने फोर्स इंक्लाइन है। कोई बताना चाहेगा? वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में आप लिखेंगे, जो राइट आंसर लिखेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ओके, तो यस यू आर राइट, इसमें एक भी फोर्स इंक्लाइन नहीं है। क्वेश्चन होगा हाउ? सिंपल है भाई, कोई भी चीज है, सर्कुलर पार्ट है, आप बॉडी के अंदर का एंगल क्यों देख रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सर्कल पकड़ते हैं, यहाँ पे फोर्स है, लेट से 100 न्यूटन वाला ये फोर्स है, ये सर्कल दिख रहा है ना आपको, ऐसे 100 न्यूटन, कितना डिग्री एंगल है ये? देखो बताओ, 0 डिग्री है ना। इसका मतलब इस फोर्स को एंगल नहीं, इसको भी एंगल नहीं, इसको भी एंगल नहीं, इसको एंगल नहीं है। बॉडी के अंदर के एंगल हमें देखने नहीं है, बॉडी के बाहर के एंगल देखने, तो बॉडी के बाहर एक भी एंगल नहीं, मतलब सभी फोर्स हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब एफ वाई मेरा 0 हो गया। क्लियर? अभी एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए मतलब मुझे सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स देखने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या है? -100 है, क्योंकि 100 उस तरफ जा रहा है, फिर -150 है,
-200 है, +90 है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। 350, 450, 450 माइनस 90 विच इज 360, -360 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो ये आपका एफ एक्स हो गया। अब मैं आर निकालूंगा। आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 360 न्यूटन। तो ये आर है। थीटा निकालने की हमको जरूरत नहीं है, रीजन थीटा क्या होगा मेरा, tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। एफ वाई तो मेरा जीरो है, मतलब tan इनवर्स ऑफ जीरो विच इज 0 डिग्री, तो ये हमको पता है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। मेरा मेन फोकस है इस पॉइंट से, समेशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तक तो आपको पता है। अभी मूवमेंट हम दिखा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, अच्छे से देखो क्या बोल रहा हूं। मूवमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको इन दो फिंगर का यूज करना है, ठीक है। तो जैसे इन दो फिंगर का आप यूज करोगे, जहां पे आपको मूवमेंट लेना है वहां पे आप थंब रखोगे। तो मैंने थंब रखा, कहां पे मुझे मूवमेंट लेना है, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू। इफ यू क्लोजली मॉनिटर, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसका मतलब मुझे मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेना है। तो आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी बोला नहीं चाहिए कि आपको मूवमेंट लेना है, ठीक है। तो इसलिए आपको मूवमेंट यहां से लेना है। तो मैंने समेशन ऑफ मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लिखा, थंब मैंने ओ पे रखा, तो जहां भी मुझे मूवमेंट चाहिए वहां पे मैंने थंब रखा, देन सेकंड फिंगर मैंने फोर्स पे रखा। क्लोजली ऑब्जर्व गाइस, क्लियर है। मैंने थंब रखा मूवमेंट के सेंटर पे और फर्स्ट फिंगर रखा फोर्स पे। अभी फोर्स जहां पे जा रहा है मुझे उस डायरेक्शन पे मुझे फिंगर को खींचना है, पुश करना है। तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ये थंब मैंने रखा ओ पे, ये मेरा 90 न्यूटन फोर्स है, राइट। मैं इसको पुश कर रहा हूं, तो थंब मेरा फिक्स है, मतलब थंब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्लियर है। तो मैं पुश करूंगा तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो कैसे जा रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब क्या होने वाला है, -90, परफेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, -90। फोर्स आपको माइनस कैसे लिया समझा, क्लियर है। नेक्स्ट, अभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो 90 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है ना 90 को, दिख रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। गाइस पे अटेंशन, अगर आपने एग्जाम में ट्राइंगल नहीं बनाया एक मार्क कट, क्लियर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस, डायमीटर कितना है 1, रेडियस कितनी हो गई 0.5। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैंने नाम दिया y1। तो y1 की वैल्यू क्या हो गई, अगर कोई भी साइड एंगल के अपोजिट में है, कोई भी साइड एंगल के अपोजिट में, तो हम उसको कहेंगे इन सिंपल वर्ड साइन। अपोजिट में क्या होता है, साइन। अगर कोई भी साइड एडजेसेंट में, तो उसको हम कहेंगे कॉस। तो y1 की वैल्यू हो गई 0.5 साइन 30 आर साइन थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 0.5 साइन 30। जिनको नहीं समझा टेंशन, मतलब बहुत सारे फोर्सेस है, धीरे धीरे समझ जाओगे। यहाँ मैंने थंब रखा, यहाँ पे मैंने फिंगर रखा, ये फोर्स किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मेरा थंब है, किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे रोटेट किया, तो फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे, मतलब फिर से कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैं क्या लिखूंगा, -200 इंटू फोर्स कैसा है मेरा, हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल। इसका मतलब ये मेरा डिस्टेंस होगा। तो मुझे फिर से एक बार ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे, चलो बोलो, यस वेरी गुड, 0.5 साइन 60। नेक्स्ट, अभी ये 150 है, मैंने थंब रखा, घुमाया। आप अपने बुक में ट्राई करेंगे सब लोग, कैसे घूमेगा, दिख रहा है ना, 1 सेकेंड क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, -150। फोर्स कैसा है मेरा, हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल, मतलब ये। तो 1 सेकेंड मुझे फिर से यहाँ पे डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। y3 क्या होगा, 0.5 साइन 30।
नेक्स्ट 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन कैसे जा रहा है, मैंने थंब रखा, ये रखा फोर्स। इनको नहीं समझा फिर से एक बार देखो कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब फिंगर को हम लोग ऐसे लिफ्ट करेंगे, तो ऐसे, मतलब कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, सो प्लस 100। फोर्स मेरा कैसा है, हॉरिजॉन्टल, मतलब फिर से एक बार ट्राइंगल बनेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, y4 क्या हो गया मेरा 0.5 sin 45। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे जो आंसर आएगा वो न्यूटन मीटर में रहेगा। होपफुली आपको लॉजिक समझा, क्लियर है। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, आपका आंसर आया -111.124720। अब ये करने के बाद भी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको वेरिग्नॉस थ्योरम लगाना है। तो व्हाट इज वेरिग्नॉस थ्योरम सेज दैट अगर आपका fx या फिर fy दोनों में से कोई एक जीरो हो तो आपको d निकालना है, तो मैं d निकालूंगा। सो d इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट O अपॉन r विथ मॉड, तो मुझे आंसर मिलेगा 0.3090 मीटर्स। तो अभी मुझे वेरिग्नॉस डायग्राम बनानी है। ये मैंने सर्कल बनाया। अगर मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब मुझे जो भी ये पॉइंट मिला है वो x एक्सिस पे। अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है तो जो भी मुझे ये पॉइंट मिला है वो y एक्सिस पे। कीप इन माइंड, अगर मेरा y 0 तो ये मुझे कहां पे मिलेगा, x पे। अगर मेरा x 0 तो ये मुझे कहां पे मिलेगा, y पे। सिंपल है, y 0 तो मुझे कहां पे मिलेगा, x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा। क्लियर है, कुछ डाउट है। नेक्स्ट, तो अभी x एक्सिस पे पॉइंट मिला है, वो यहां पे होगा कि यहां पे होगा, कहां पे है, प्लस ना, यहां पे हो गया। रैंडमली मैंने डिस्टेंस ले लिया, क्लियर। एक ऐसे ही कितना है, ये मेरा डिस्टेंस d है, विच इज दिस, ओके। यहां से मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। एरो ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, तुम्हारी इच्छा। हो गया, ये तुम्हारा वेरिग्नॉस डायग्राम है। लॉजिक समझा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर है, कुछ डाउट। ओके, जिनको नहीं समझा फिर से एक बार वीडियो स्टार्ट टू एंड रिवाइंड करके देखो, पूरा ध्यान से धीरे धीरे स्लो में देखो, आपको आराम से समझ जाएगा, टेंशन मत लो। जिनको नहीं समझा अगले क्वेश्चन पे जाओ, आपको अगले क्वेश्चन में डेफिनेटली समझेगा। क्लियर है। अभी अगले क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रिक्स होने वाली है, ट्रैप होने वाले, तो अच्छे से देखना अगला वीडियो। ओके, थैंक यू।